कहते हैं ना, समय बड़ा बलवान और काल बड़ो शिकारी। मार्क कार्नी कनाडा के पीएम, इन्होंने बड़ी बुरी तरीके से धोया है अमेरिका। इन्होंने जो बातें कही, इनकी स्पीच इस वक्त बहुत ज्यादा चर्चा में है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि पहली बार कनाडा ने ईमानदारी के साथ सच बोला है। जानेंगे कनाडा ने आखिरकार ऐसा क्या बोला है। वहीं दूसरी तरफ कनाडा, भारत, जापान, ये तीनों कौन सा खजाना हासिल करने के पीछे लग गए हैं। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ये तस्वीर आपको याद होगी, डोनाल्ड ट्रंप ने शेयर किया है। इस तस्वीर में इन्होंने एडिट कर दिया। क्या एडिट किया? ये मुलाकात तो जरूर हुई थी। यूरोप के लीडर जब मिलने गए थे डोनाल्ड ट्रंप के साथ, मुलाकात जरूर हुई थी, लेकिन पीछे जो मैप था, उस मैप में अब ग्रीनलैंड को, कनाडा को, इन सब को दिखला दिया गया है कि ये अमेरिका का इलाका है। शुरू में जब जस्टिन ट्रूडो थे और जस्टिन ट्रूडो मिलने गए थे डोनाल्ड ट्रंप के साथ, तो ट्रंप ने कहा था कि कनाडा को मेरा 51वां राज्य घोषित कर दो। अब लगा था कि ये मजाक है, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप बहुत आगे निकल चुके हैं और अब जो डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं वो किसी को मजाक नहीं लगता है। डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को लेकर वेनेजुएला के हरकत के बाद दुनिया को ये सचेत कर दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप मजाक नहीं कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि उन्हें चाहिए, तो इसका मतलब है अमेरिका की नजर उस जमीन पर है और अब जाकर यूरोप जागने भी लगा है। हमने पिछले महीने क्या देखा, कनाडा के पीएम ये चाइना पहुंचे और चाइना के साथ इन्होंने मुलाकात। हालांकि यहाँ पर एक डील ऐसी हुई है, जो डील कहा जा रहा है एक तरफा डील है और वो डील है इलेक्ट्रिक व्हीकल की। इससे चाइना को फायदा होने वाला है और चाइना अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल को कनाडा के अंदर उतार सकता है। हालांकि टेस्ला को भी फायदा होगा, चूंकि चाइनीज ब्रांच उनके हैं, तो वो भी आराम से कनाडा में अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल को बेच सकते हैं। कनाडा में जब पहुंचे थे मार्क कार्नी, तो मार्क कार्नी ने उस मीटिंग में भी कहा था कि ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है। और इसके बाद जब डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया था कि कनाडा तो चाइना के साथ दोस्ती कर रहा है, व्यापार और एग्रीमेंट कर रहा है, तो फिर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था अच्छी बात है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का अच्छी बात कहना कुछ वैसे ही संकेत दे रहा था जैसे पिछली बार नाराज होकर डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा के एक एडवर्टाइजमेंट पर कहा था अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद टैरिफ लगा दिया था। तो ये खेल अब बढ़ चुका है। यूरोप के देशों को समझ में आ चुका है कि डोनाल्ड ट्रंप अब एक अलग मोड में है और इसे देखते हुए पहली बार ये देखने को मिला कि दावोस के मंच पे किसी ने हिम्मत दिखाई, मार्क कार्नी। और मार्क कार्नी का ये वीडियो इस वक्त बहुत वायरल हो रहा है। मैं चाहती हूँ थोड़ा इस वीडियो को आप सुने। It seems that every day we're reminded that we live in an era of great power rivalry, that the rules-based order is fading, that the strong can do what they can and the weak must suffer what they must. And this aphorism of Thucydides is presented as inevitable, as the natural logic of international relations reasserting itself. And faced with this logic, there is a strong tendency for countries to go along to get along, to accommodate, to avoid trouble, to hope that compliance will buy safety. Well, it won't. So what are our options? In 1978, the Czech dissident Václav Havel, later president, wrote an essay called The Power of the Powerless. And in it, he asked a simple question: how did the communist system sustain itself? And his answer began with a greengrocer. Every morning, this shopkeeper places a sign in his window: "Workers of the world unite." He doesn't believe it. No one does. इस वीडियो में मार्क कार्नी ने एक बात की दाद देनी होगी, बहुत ईमानदारी के साथ इन्होंने सच बोला और इन्होंने कहा कि देखो, रूल आधारित जो व्यवस्था थी वो व्यवस्था खत्म हो रही है और वो एक झूठ था जिस झूठ में हम जी रहे थे कि दुनिया नियम पर आधारित है, दुनिया आधारित है ताकत पर। उस वक्त भी दुनिया आधारित थी ताकत पर। जिसके पास ताकत है वही सब कुछ कर सकता था। उसके लिए नियम बदल जाते थे, उसके लिए
लिए यूएन के नियम बदल जाते थे, उसके लिए WTO के नियम बदल जाते थे, वो अपने हिसाब से काम करता था। अब जाकर इन्हें अकल आनी शुरू हो गई है, अब ये बोलना शुरू कर रहे हैं। कनाडा के पीएम ने आगे कहा कि एक नई व्यवस्था आने वाली नहीं है, बल्कि हम एक बड़े बदलाव के बीच में हैं, और अगर अब ऐसे बदलाव में हम आ चुके हैं कि हम चाहेंगे कि पुरानी व्यवस्था आ जाए वापस, पुरानी व्यवस्था वापस नहीं आने वाली है। इस झूठ में जीने से कोई फायदा नहीं है। ये इन्होंने बहुत ही बड़ा भाषण दिया है, काफी लंबी चौड़ी बातें इन्होंने कही है, लेकिन इन्होंने ये समझा दिया कि दुनिया अब पूरी तरीके से बदल चुकी है और डोनाल्ड ट्रंप ने जो नीति अपनाई है वो नीति जिसकी लाठी उसकी भैंस है। अब उसी दिशा पर दुनिया चल भी रही है। आगे क्या होगा? पहली बार हमने दावोस फोरम में ये देखा कि यूरोप खुलकर ये कह रहा है कि हम भारत की तरफ आ रहे हैं, भारत एक बड़ी इकोनॉमी है। यूरोपीय यूनियन की चीफ ने इस बात को कहा भी। दूसरी चीज हम लोग देख रहे हैं, पुरानी चीजों को ठंडे बस्ते में डालकर कनाडा अब न सिर्फ चीन बल्कि भारत के साथ भी कई एग्रीमेंट कर रहा है। अभी कनाडा एक और काम कर रहा है, कनाडा युद्ध की तैयारी भी कर रहा है। कहा जा रहा है कि अगर उसे युद्ध लड़ना पड़ा, जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप सीन बना रहे हैं, तो कनाडा तालिबान की तरह गुरिल्ला युद्ध लड़ेगा। वैसे तो कनाडा अगर सीधी लड़ाई लड़ता है तो 2 से 7 दिन के भीतर ही कनाडा की थल और नौसेना की स्थिति बर्बाद हो जाएगी। अमेरिकी सेना दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना है, जबकि कनाडा की सेना उनके सामने बेहद छोटी है। लेकिन जब सीधी लड़ाई जीतना नामुमकिन हो तो रणनीति बदलनी पड़ती है। कनाडाई सेना ने जिस कार्रवाई की योजना बनाई है वो रणनीति दिखला रही है कि एक असीमित युद्ध में वो जाएंगे। सेना छोटी छोटी टुकड़ियों में बढ़ जाएगी। इसमें अनियमित लड़ाके और हथियारबंद नागरिक शामिल होंगे। हिट एंड रन, घात लगाकर हमला करना फिर गायब हो जाना, या फिर IED का इस्तेमाल के जरिए अमेरिकी काफिलों का निशाना बनाना। कुछ इस तरीके की बातें कही जा रही है कि हो सकता है कुछ ऐसा हो। अब कनाडा जहाँ एक युद्ध की तैयारी कर रहा है, वहीं अगर युद्ध न हुआ तो फिर इकोनॉमिक ऑर्डर जो पूरी तरीके से बदल रहा है उसको कैसे हैंडल करना है। उसको हैंडल करने के लिए 3 देश, जापान, भारत और कनाडा, ये तीनों देश AI के सेक्टर में काफी बड़ा पैसा लगा रहे हैं। क्यों पैसा लगा रहे हैं? ये दुनिया की जो व्यवस्था है जब फेल हो रही है तो सब कुछ फेल होगा, और जिस देश ने अपने सुरक्षा ढांचा को मजबूत कर लिया, क्योंकि आज का वक्त डिजिटल वक्त है और डिजिटल तौर पर सुरक्षित होना बहुत जरूरी है। जिस देश ने अपनी सुरक्षा ढांचा को मजबूत कर लिया वो जीत जाएगा, और जो नहीं कर पाएगा वो हार जाएगा। अब एक चीज आप नोटिस करना, चाइना ने शुरू से किसी भी तरह के बाहरी बंधन को अपने देश पर रहने ही नहीं दिया। यही वजह है कि चाइना का किला बहुत मजबूत है। पर अब जापान, भारत, कनाडा भी इसी दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं। आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।